नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है स्पुटम सैंपल कलेक्शन। देखो, स्पुटम सैंपल कलेक्शन में जब भी आपको किसी पेशेंट का स्पुटम कलेक्शन करना है, उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखना है। प्रिकॉशन का मतलब है कुछ सावधानी हम लोगों को फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्पुटम सैंपल कलेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, किसके अंदर हम लोग स्पुटम सैंपल कलेक्शन करेंगे, तो वो होता है स्पुटम मग। वो होता है स्पुटम मग। ये स्पुटम मग हमारे पास स्टील के अंदर भी अवेलेबल होता है, स्टील के अंदर भी अवेलेबल होता है और प्लास्टिक के अंदर भी अवेलेबल होता है। स्टील के अंदर भी अवेलेबल होता है, प्लास्टिक के अंदर भी अवेलेबल होगा। इसको इट शुड बी कवर्ड। स्पुटम मग है, इट शुड बी कवर्ड, ओपन कभी भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले कि अगर स्पुटम सैंपल कलेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस हम लोग देखें, तो सबसे पहले सैंपल कलेक्ट कब करना है? अर्ली मॉर्निंग। सैंपल आप लोगों को कलेक्ट करना होता है अर्ली मॉर्निंग। अब देखिए डियर, अर्ली मॉर्निंग भी हम लोग कब करेंगे? बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट, या हम लोग बोल सकते हैं बिफोर ब्रशिंग। बिफोर ब्रशिंग, बिफोर ब्रशिंग। एक चीज हमें और ध्यान देनी है कि ब्रशिंग करने से पहले सैंपल लेना है। अगर नेसेसरी है तो प्लेन वाटर से, प्लेन वाटर से माउथ वॉश कर सकते हैं। प्लेन वाटर से माउथ वॉश कर सकते हैं। कभी भी हम लोगों को प्लेन वाटर से हम लोग माउथ वॉश कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन से हम लोगों को माउथ वॉश नहीं करना है, जैसे कोई भी पोटेशियम परमैंगनेट या उनसे किसी से भी माउथ वॉश नहीं करना है। दूसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो टेप वाटर है उससे हम लोग माउथ वॉश कर सकते हैं। दूसरा, ब्रशिंग का हम लोगों को अवॉइड करना है या ब्रेकफास्ट को हम लोगों को अवॉइड करना है। इफ अगर हमारे पास कोई कल्चर के लिए टेस्ट करना है, तब सैंपल हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग करना है आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ब्रेकफास्ट। अगर कल्चर के लिए सैंपल लेना है, अगर कल्चर के लिए चाहिए, तब हम लोग पेशेंट को बता सकते हैं कि 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट। इंपॉर्टेंट चीज है कि कल्चर के लिए जब सैंपल लेना होगा स्पुटम का, तब हम लोग सैंपल कब कलेक्ट करेंगे? 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट। 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट। पेशेंट ने जब ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके 2 आवर्स के बाद में हम लोग सैंपल कलेक्शन करेंगे। दूसरा, जो सैंपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो स्पुटम मग है, इट शुड बी स्टील का भी हो सकता है और वो किसका हो सकता है? प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। अब देखो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है, इंडिकेशंस की हम लोग बात करें। अगर इंडिकेशंस की बात करें कि कौन सी कंडीशन में हम लोग सैंपल कलेक्शन करेंगे, अब देखो सिंपली हम लोग इंडिकेशंस की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहां पे हम लोगों को स्पुटम सैंपल कलेक्शन करना है। देखो, स्पेशली हम लोग स्पुटम का कलेक्शन करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर। किसके अंदर करेंगे? रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर। जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अस्थमा। अस्थमा के अंदर हम लोग कर सकते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, abnormal dilation of large bronchi, abnormal and permanent dilation of large bronchi, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। या हम लोग बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं? स्पुटम सैंपल हम लोग लेते हैं, स्पुटम कलेक्शन करते हैं और उसके अंदर हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरा, हम लोग स्पुटम एग्जामिनेशन जब हम लोग करते हैं, तो इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। देखो, अगर नॉर्मली हम लोग बात करें कि नॉर्मल जो स्पुटम होता है दैट इज द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। अगर सिंपली हम लोग बात करें कि जब स्पुटम हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया और उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो जो नॉर्मल सैंपल है, जब हेल्दी पर्सन का कोई हेल्दी पर्सन है और उसका सैंपल है, अगर मैं बोलूं सबसे पहले कि अगर हमारे पास नॉर्मल स्पुटम है, अगर नॉर्मल स्पुटम की हम लोग बात करें कि जो नॉर्मल स्पुटम है, नॉर्मल स्पुटम हमारे पास कैसा होगा? सबसे पहले कलरलेस होगा और ऑर्डरलेस, कोई भी उसके अंदर स्मेल नहीं होगी, कलरलेस होगा। और दूसरा वो कैसा होगा? ऑर्डरलेस, कोई भी स्मेल वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी। दूसरा, अगर हम लोग बोले कि अगर आपके पास स्पुटम का कलर येलो कलर है, अगर आपके पास स्पुटम जो प्रेजेंट है और उस स्पुटम का कलर येलो कलर का जो स्पुटम है, दैट विल इंडिकेट दी पस। वो किसको इंडिकेट करेगा हमारे पास? कि वहां पे पस प्रेजेंट है। देन अगर ग्रीन कलर का स्पुटम है, अगर ग्रीन कलर का स्पुटम है, दैट विल इंडिकेट कि पेशेंट को कोई ब्रोंकाइटिस डिजीज है। ब्रोंकाइटिस, 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 ब्रोंकाइटिस का मतलब है अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ लार्ज ब्रोंकाई। अगर रस्टी स्पुटम है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रस्टी स्पुटम। रस्टी स्पुटम हम लोगों को देखने को मिलता है निमोनिया के केस में। रस्टी स्पुटम हम लोगों को देखने को मिलता है निमोनिया के केस में। कंपटीशन एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि निमोनिया के पेशेंट के अंदर किस टाइप का
स्पुटम देखने को मिलता है, दैट इज द रस्टी स्पुटम। देन हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस एक नॉर्मल टर्म है, हिमोप्टाइसिस, 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 हिमोप्टाइसिस का मतलब क्या है? हिमोप्टाइसिस का मतलब होगा ब्लड विथ स्पुटम, ब्लड विथ स्पुटम। अगर स्पुटम के साथ, कफ के साथ अगर ब्लड आ रहा है, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? हिमोप्टाइसिस। और मोस्ट कॉमनली हिमोप्टाइसिस हम लोगों को कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? ट्यूबरक्लोसिस। किसमें देखने को मिलता है? ट्यूबरक्लोसिस के अंदर देखने को मिल सकता है। या किसी पर्सन को सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ हो, सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ हो, पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन हो, वहां पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड या पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन है, पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन है, दैट इन दैट कंडीशन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर किसी पर्सन के अंदर पिंक कलर का स्पुटम है, किस कलर का स्पुटम आ रहा है? पिंक कलर का स्पुटम है, और पिंक कलर का स्पुटम हम लोगों को स्पेशली किसके अंदर देखने को मिलेगा? पल्मोनरी एडिमा के अंदर। देन उसके अलावा अगर स्पुटम के अंदर इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स का नंबर, अगर इयोसिनोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट विल इंडिकेट द एलर्जिक कंडीशन। वो किसको इंडिकेट करेगा? एलर्जिक कंडीशन को इंडिकेट करेगा। या हम लोग बोल सकते हैं एलर्जिक अस्थमा को, दैट विल इंडिकेट दी एलर्जिक अस्थमा, की पेशेंट को एलर्जिक है, और वो एलर्जिक भी किसका है? अस्थमा का। अगर ब्राउन कलर का स्पुटम आ रहा है, अगर पेशेंट को ब्राउन कलर का स्पुटम आ रहा है, अगर स्पुटम और स्पुटम का कलर कैसा आ रहा है? ब्राउन कलर का आ रहा है, तो वो हम लोगों को देखने को मिल सकता है गैंग्रीन कंडीशन हमारे पास हो सकती है, गैंग्रीन कंडीशन ऑफ लंग सेल्स, गैंग्रीन कंडीशन हो सकती है। और किसकी हो सकती है? लंग सेल्स की। जो लंग्स की सेल्स है उनके अंदर क्या देखने को मिल सकता है? गैंग्रीन कंडीशन देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।